हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, मैं आपको आज के वचन में बताने वाला हूँ यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। यीशु का अंतिम आज्ञा क्या था आपको पता है? यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा क्या दिया था, हम आपको आज के वचन में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है। इसी बाइबल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा क्या दिया था। तो यदि आप प्रभु जी में विश्वास करते हैं, आप नए मसीह हैं या पुराने हैं, आप सभी के लिए ये वचन जरूरी है। क्योंकि प्रभु का आदेश और उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है हर मसीह लोगों को। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु का अंतिम आज्ञा क्या था। ये वचन है मत्ती में लास्ट 28 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पे यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, जो उसके आज्ञा का पालन करेगा, उसका उद्धार होगा, प्रभु उसकी रक्षा करेगा। और यहाँ पे यह भी वचन में बताया गया है बपतिस्मा के बारे में। हम आपको बपतिस्मा के बारे में भी बताएंगे कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। हम आपको पूरी बात बताएंगे। यदि आप नए मसीह हो, आपको पता नहीं है इन सब के बारे में, तो वीडियो को हमारे आप जरूर देखिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा प्रभु की आज्ञा का पालन। यहाँ प्रभु यीशु ने आज्ञा क्या दिया था, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। 11 चेले पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन चेलों ने प्रभु यीशु को पाकर उसको प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। और यहाँ पे देखिए आगे यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उन चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि तुम जाओ, तुम सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु ने कहा उन चेलों से कि तुम जाओ, तुम सब जातियों को अपना चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु ने आदेश दिया, आज्ञा दिया, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु ने जो बातें बताई है, जो आज्ञा दी है, उन सबको मानना सिखाओ, उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाओ जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यानी कि जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, जो भी उसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, प्रभु सदा ही जगत के अंत तक उसके साथ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे वचन में भी मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये जो स्वर्ग है और पृथ्वी है, इन सब का सारा अधिकार प्रभु यीशु को ही दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। तो यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रभु पर विश्वास करो, उसके नियमों का पालन करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, और तुम भी एक दूसरे को शुभ समाचार सुनाओ प्रभु का, उसकी महिमा करो और उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाओ।
सभी को अपना चेला बनाओ, प्रभु का दास बनो, तभी आपका उद्धार हो सकता है। और हाँ, ये भी बात आप जान लो कि हर मसीह को बपतिस्मा कब लेना चाहिए। बपतिस्मा आप तभी लें जब आप पूरी तरह से विश्वास हो जाएं, पूरी तरह से आप विश्वास करने लगे प्रभु पर, और आपका पूरा परिवार जब सहमत है तब बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा लेने के बाद आपको कोई भी प्रभु के खिलाफ गलत काम नहीं करनी है। और बपतिस्मा क्यों दिया जाता है हर मसीह लोगों को, हर विश्वासी को, ये भी हम आपको बता दें कि इसलिए हर मसीह को बपतिस्मा दिया जाता है ताकि वो फिर दोबारा पाप ना करे, फिर दोबारा वही नरक में ना जाए। बपतिस्मा इसीलिए दिया जाता है कि वे अपना नए जीवन की शुरुआत करें, अपने पिछले जीवन को भूल जाए। जो भी आपने पिछले जीवन में काम किया है, गलत या सही, उसको आप भूल जाइए। आप बपतिस्मा जब ले लेते हैं तो उसी दिन से आपको नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। आपको अपने पिछले जीवन का सब कुछ भूल जाना है, उसको याद नहीं करना है, आपको नई जीवन की शुरुआत करनी है। और हाँ, बपतिस्मा लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, आपको उसकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। प्रभु के जो मैंने आपको बताया उसके नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सांसारिक लोगों का नियम पालन नहीं करना है, आपको जो भी काम करना है प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, काम करना है, उसके बताए हुए मार्ग पे आपको चलना है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको हर संकट से, हर दुख से, हर पाप से बचाएगा, जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। तभी प्रभु यीशु जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये ध्यान देना, जो भी विश्वास करेगा प्रभु पर, उसके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो मैंने आपको आज के वचन में बताया प्रभु की आज्ञा का पालन करना और बपतिस्मा लेना। यदि आपने प्रभु के आज्ञा का पालन करोगे तो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आपका हर काम अधूरा पूरा होगा। तो ये ध्यान देना कि आपको विश्वास करने से ही फल नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने से ही फल नहीं मिलेगा, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलेगा। ये ध्यान देना इस बात को। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है प्रभु के आज्ञा का पालन। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।